और यहाँ वो सामने सेट है। ठीक है, इनका कहना ये है कि यहाँ से हार चोरी हुआ है। अब आगे देखिए, जो इनकी माँ है वो क्या कह रही हैं कि कहाँ पे हार रखा हुआ था। मतलब इनका उनका दोनों के बयान अलग अलग। गेट कहाँ से गया है? यहाँ से अच्छा यहाँ से। नहीं सेट ही रखा था इस पे यहाँ पे इस पे रखा ना ये यहाँ रख गई थी वो डिब्बा इस जगह पर रखी यहाँ के ऊपर। अब बताइए, बेटा कुछ कह रहा है कि यहाँ सेट रखा हुआ था, माँ कुछ कह रही है यहाँ सेट रखा हुआ था। मतलब इनके घर में इतना बड़ा कांड हो गया, ठीक है, पुलिस कंप्लेंट हो गई, FIR हो गई, सब कुछ हो गया, और इनको ये नहीं पता है कि सेट कहाँ रखा था कहाँ नहीं रखा था। तुम्हारी आ रही है कि तुम्हें उस दिन फंक्शन में होना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पे आना चाहिए था। अब सर वो और तो चीजें मैनेज ऐसा सर, हमारी टीम क्या, हम लोग काम करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास 2-3 इवेंट है। लेकिन जब मेरी तुमसे कागज पे पेन पे बात हो रही थी, तो तुमने कहा था मैं तो यहीं जाऊँगा, यहीं आ जाऊँगा सुबह से, और मैं अपने सामने ही सब डेकोरेशन और बाकी सब चीज़ें कराऊंगा। अब सर देखिए, होता जो क्या है? हमारी चीज़ें फाइनल हुई थी वो हमने सब चीज़ें की, और आप हमारी डेकोरेशन से इवेंट संतुष्ट है नहीं है। वो ये मैटर हो गया जो हो गया। मैं देखो मैं तुम्हारी और ये मैटर तो अगर मैं भी होता तो भी मैं भी कुछ नहीं कर सकता था, उसमें हो जाता था, मेरे सामने भी आता था। अगर तुम्हारी टीम काम कर रही है, समझना एक बात, तुम्हें मैंने अपने घर पे कुछ इवेंट कराने के लिए तुम्हें काम नहीं दिया, अब उसी बीच में मेरे घर पे कोई घटना हो जाती है, तो काम मैंने तुम्हें दिया। अब हम कोई भी इवेंट करते हैं, ठीक है, हमारा डेकोरेशन का काम है, इवेंट का काम है, तो हमारे पास में एक दिन में, अभी तो बहुत काम डाउन चल रहा है, बहुत काम मतलब बेकार हो गया काम। नहीं, पहले ये काम था कि एक दिन में 2-3 इवेंट करते थे, और इतनी दूरी पे होता था कि एक यहाँ कर रहे हैं तो एक 10 किलोमीटर दूर, एक 15 किलोमीटर दूर, फिर भी सारे इवेंट्स को फ़ोन पे मैनेज करते थे। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा वहाँ पर होना ज़रूरी है, मैं होऊंगा तभी काम हुआ। मेरी टीम मजबूत टीम है, मैंने अपनी टीम को सबको समझा दिया कि कैसे क्या होना, उन्होंने सब कुछ जैसा बताया था वैसा किया। डेकोरेशन में हमारे में इवेंट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन क्या है कि तुम नहीं थे वहाँ पर। तुम होते तो ये नहीं होता, मतलब मैं होता तो ये नहीं होता, तुम्हें होना चाहिए था भाई, होना था तो मैं होता तब भी होता। तो ये मेरे को उल्टा फंसाता, फिर तो बिल्कुल ही मेरे को बोलने का मौका नहीं देता था ये मेरे को कि तुम्हारा वजह से हुआ है, तुम्हारे हुआ है, तुमने किया है। चलिए अभी देखते हैं आगे, वो समझते टीम तुम्हारी है, मुझे उससे टीम से कोई मतलब नहीं है। मैंने जब मैं कंप्लेन लिखवाने गया था, मैंने ना तुम्हारा नाम बोला, मैंने कहा वो तो आएगी, और ना ही मैंने अंकुर का नाम बोला, लिखवाया उसमें, क्योंकि मुझे पता था कि ये बंदा तो नीचे खड़ा हुआ, और इससे तो मेरी बातचीत चल रही थी, सब चीज़ें चल रही थी, ये तो शायद ऊपर भी, मैं तो ऊपर है ही नहीं। मैं भी होता ना तो मैं भी नीचे ही रहता, नीचे दिखवाता, ऊपर लोगों को भेजता, हर दिन करवाता जो मैं। टीम तुम्हारी है, हाँ, जो लड़के भी, आज के तो लड़के होंगे नहीं, सालों के लड़के चाहे होते हैं, सालों के काम लड़के कर रहे चाहे हैं। होते हैं। अब मैं ये मान सकता हूँ कि सारी नीयत किसी की भी खराब हो सकती है, हाँ। वो तो हो सकती है, किसी की भी कोई चीज़ देख के हो सकती है। कोई चीज़ देके नीयत किसी की भी खराब हो सकती है। हाँ, वो तो मैं उसकी नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कि मेरे साथ में भले ही 7 साल से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी नीयत खराब होने में कोई कोई टाइम समय लगता नहीं है। खराब होने में 2 मिनट लगते हैं। सोने की चीज़ ऐसी होती हाँ। है कि आदमी, लेकिन अगर वो हमें अभी भी अगर वो आ जाए, हमारी चीज़ लौटा दे और माफ़ी मांग ले, तो मैं उसे खुशी से नहीं, 2-4 माफ़ी तो बार सर दे दूँ। वो तो मालूम पड़ेगा, माफ़ी तो फिर भी नहीं मिलनी है उसे, माफ़ी तो हम लोगों की तरफ से भी नहीं मिलेगी, कैसे भी हम खुद से पकड़वाएंगे अगर ऐसा है तो। देखो, अगर लेकिन वो- अब क्या है, कल एक उसको आदमी- बुलाते हैं और आदर्श के लड़कों को बुलाते हैं, थोड़ा आमने सामने बात करेंगे। आदर्श के लड़कों को बुला लो, तो अरे मैं वो तो तो सभी को नहीं, मैंने वो फ़ोन किया था, वो शाम का टाइम है ना, सब लोग अभी तो लगे होते हैं अपने अपने गाँव पे। इवेंट आदर्श मुझे बहुत अच्छे से जानता है। हाँ सीडीओ आगरा के मैंने उससे कई काम करवाए। हाँ, बता रहा था, वो बता रहा वो था, बता रहा होगा कि हाँ। मैं विकास भवन में हूँ, हाँ। पूरा शहर ही चलाता हूँ। बता रहा था वो। आदर्श की जो कह रहे हैं, आदर्श लड़का है बैलून वाला, वो बैलून का काम करता है। अब हमारे पास में जब ज़्यादा काम होता है तो वैसे तो हमारे लड़के भी काम करने वाले बैलून का सब काम कर लेते हैं, डेकोरेशन सब कर लेते हैं, लेकिन जब काम ज़्यादा होता है तो हम कामों को बांट देते हैं। तो आदर्श को मैंने बोल दिया था कि भाई तू अपनी टीम लगवा के बैलून लगवा दिए, तो आदर्श के लड़के बैलून लगाने आए थे। अच्छा, आदर्श की इससे पहले आदर्श की बात हुई थी। आदर्श क्या ओनली बैलून का काम करता है, मैं पूरा थीम का काम करता हूँ, तो डीलिंग मुझसे फाइनल हो गई थी, क्योंकि इसको मेरी चीज़ें पसंद आई थी। मैंने जो भी चीज़ें दिखाई थी इसको डेकोरेशन से मतलब से, इवेंट के मतलब से, वो सारी चीज़ें पसंद आई थी, क्योंकि आदर्श बैलून का काम करता है। और आदर्श भी मतलब अगर कोई अच्छा काम होता है, बड़ा काम होता है, आदर्श मेरा नंबर देता है क्लाइंटों को,
क्लाइंटों को बोलता है जब वो जिन कामों को नहीं कर पाता है कि उनसे बात कर लो ऐसे से, मुझसे ही बोल देता है कि भैया से बात कर, वो भैया बात कर लेना, ऐसे मैंने नंबर दे दिया है, ठीक है। अब आदर्श से भी मेरी बात हुई थी, आदर्श खुद बता रहा था कि भैया ये मैंने इसके काम किए हैं, ये ऐसा बंदा है कि, और अभी आगे देखिए कि इसका मन ये है कि पैसे देने का है ही नहीं है, ये मतलब पैसे मेरे मर गए। तो अगर उस, क्योंकि अब वो किसी ने भी काम किया है मेरे हिसाब से, तो जो से मैंने भेजा था जो कह के ऊपर वो गोलू ने, आदर्श के लड़के जैसे तुम बता रहे हो कि वो बाहर खड़े रहे, गोलू अंदर आया। हाँ वो नहीं गए, वो तो खाली बैलून बुला बुला उन्होंने दिए हैं, उसको बुला ला के दिए हैं, उसे लाला के दिए। हाँ लगाए उसने सब नहीं, अंदर बैलून लगाए हैं और ऊपर भी लगाए, लगाए उसी नहीं है, गोलू ने लगाए। ऊपर उसे गोलू को बुला लो हाँ और आदर्श के लड़कों को बुला लो, हाँ आमने सामने बैठ के बात भी यही। उसे एक बार अपनी तरफ से ये समझा दो। आप यकीन माना मैंने कितना टॉर्चर करके उसको स्टेज के पीछे ले जाके मैंने प्यार से बहुत तरीके से बुझा, वो एक ही बोल रहा भैया मैंने नहीं किया वो, और मैं जैसे गया हूँ वैसे लगा के मैं सीधा नीचे आया हूँ, मुझे कुछ नहीं आया। और ये भी नहीं, मैं इसी को फिर मैंने उसको ये भी, मैंने अगर तेरे को अगर गलती से भी हो रहा है तो तू बता दे, उसको कोई दिक्कत चाहिए, मैंने कही मैंने गलती से हो भी गया है तो बता दे। चौकी इंचार्ज ने उसे 4 बार बुलाया, वो चारों बार तुरंत पहुंचा तो पहुंचा। और मैंने आपको लास्ट टाइम जाते जाते भी कहा था, मैं 12 बजे जा रहा था जब, मैंने कहा भैया मैं जा रहा हूँ, अगर आपको भी कोई डाउट है तो मेरे को भी चेक कर लो, क्योंकि मैं भी देखो आपके लिए माथे पे नहीं लगा, आप मेरे को भी चेक कर लो। हमारा उस वक्त दिमाग फंक्शन में लगा हुआ, हाँ हाँ मैं हमारे घर का फंक्शन था, हमारा उधर ही माइंड लगा हुआ था, उस वक्त जो चीजें हो रही थी मेरे लिए वो ज्यादा नहीं उसके बाद कोई चीज कोई कार्रवाई जो भी कुछ होती है आपके साथ में वो भैया थे, वो मेरे को टॉर्च करे, मेरे को उल्टा सीधा बोला, मैंने कहा भाई मैं तो गया ही नहीं तो मुझे क्या। आपको पुलिस वाले बात हंगामा हो जाता फालतू का, फंक्शन सारा हाँ खराब हो हमने जाता। फंक्शन तो इसलिए खराब नहीं बुलाया आपको पुलिस किया। वाले। अब एक समरी छोटी सी चीज है, उसे कल मेरे पास बुला रहा हाँ उसे प्यार से वो तो अभी भी आया था, अभी भी आया था, अभी अभी तो आया गया था। वो। उससे पीछे से कह देना मेरे कि देख काम तेरे से कुछ नहीं है, अगर तेरे से कोई भूल चूक में गलती से या तू जो भी कुछ किया तू उस चीज को अगर वापस कर देता है तो तेरे सारे गुनाह माफ, हमें तेरे से कोई मतलब नहीं। सही बात है। लेकिन अगर चोरी करने के बाद तू सोचे कि हमारा फंक्शन इस तरीके से घर में आके चोरी करना, उसके नतीजे अलग अलग तरीके के। अब तो हमने तो सब तरीके समझा के देख लिया, सब तरीके बातें करके देख ली हमने उससे, वो तो यही कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है। वो तो एक ही रट उस पर यही है, वो उस दिन मैं तो खाली पुलिस अपने बैठा, तरीके से काम करेगी, हाँ हाँ वो पुलिस अपने तरीके से काम करेगी, और क्या। पुलिस अपने तरीके से उससे पूछेगी। मैं तो कह रहा हूँ ले आ उसको, ले आकर जब 2-4 डंडे पड़ेंगे उसमें तो वैसे गलवा उससे। मैं कह रहा हूँ 2-4 डंडे तो बाद में पड़े, आदमी तो पर पहले तुम्हारा है वो। हाँ। आदमी सब मेरे को बोलिए गलत कराए तो सब तरीके से झेलना पड़ेगा। सही बात है, गलत कराए तो झेलना पड़ेगा, गलत चाहे मैं करूं या कोई भी करे, गलत है, गलत करेगा तो झेलना पड़ेगा, किया है तो। लेकिन ये क्या है, सब कुछ उसको उल्टा फंसाने वाली बात हो रही है। अभी सारी बातें हवाओं में चल रही हैं, किसी ने कुछ देखा नहीं है, खाली बस उसके ऊपर शक आ रहा है, डायरेक्ट टारगेट उसका नाम लेकर उसको किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा इसका मेन ये भी है कि मैं पैसे ना मांगूँ इससे, ठीक है। मतलब पुलिस जो हो जाएगी, पुलिस करेगी, पुलिस तो कर ही रही है अपना काम भाई, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है काम, करा होगा तो जेल ले जाएगी, बंद करेगी, डंडे पड़ेंगे उसमें, ठीक है। लेकिन तू भाई मेरे पैसे दे दे, लेकिन नहीं, आगे देखिए झेलना पड़ेगा। हाँ, सब तरीके झेलना पड़ेगा, सब तरीके से झेलना पड़ेगा। अगर माफ़ी मांग लेता है, प्यार से आगे चीज़ लौटा देता है तो हम उसे माफ प्यार कर से देंगे। सर नहीं वो तो हम कहते हैं हमने सब तरीके समझा के देख लिया उसे, प्यार से तो कोई बात होनी नहीं है, अब तो पुलिस ही करेगी। चार चौकी पे नहीं थे, हम 10-15 मिनट वेट कर गए, तब भी मैंने इससे भी बात नहीं करी, मैं उसको वैसे अपने साइड ले गया, मैंने कहा देख अगर है तो बता दे, उसमें डर मत, अगर जो होगा अभी जो होना होगा तो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर सही बात, अगर और हमारे क्या- पास आके सही बात बता देगा वो तो ये कुछ नहीं वो होगा। कह रहा भैया मैंने इसलिए मैं वहाँ से इसलिए नहीं बिल्कुल हिला, क्योंकि जब मेरे को बुलाया गया तो मैं खुद नहीं हिला, मैंने कहा तो अगर कोई ऐसी बात होगी तो देखो मैंने जो कहा, आदमी चोरी करता है वो थोड़ा दिमाग भी होता है, अगर वो यहाँ से हिल जाता तो वैसे ही उस पर शक जाता, हाँ अगर वो भागता तो वैसे ही वो पकड़ा जाता। और तो क्या। आजकल हर आदमी दिमाग रखता है और हर आदमी चीज़ उसने कुछ नहीं करा
जेब में रख लिया या कहीं इधर उधर जो भी कुछ करना था कर दिया, और उसके बाद फिर वो हमारे किसी से कोई बैर नहीं है उससे, क्योंकि मुझे नहीं पता उसकी कितनी उम्र है, कितने साल का है, वो क्या करता है, यही रहता है वो। नहीं रहता है। उसके पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं और अभी शायद इंटर के CBSE के एग्ज़ाम दिए उन्होंने। तो उससे ये और कह देना कि बेटा अगर इंटर के CBSE के एग्जाम दे रहा है, और क्या बेकार है, सब खराब हो गया। FIR के बाद एक बार अगर GD जो चढ़ गई है, हाँ, सब खराब है। तो वो आगे भविष्य में इसमें खराब हो जाएगा। और क्या, कहीं नौकरी वोकरी के लिए तो कुछ कर ही नहीं सकता नौकरी वोकरी के लिए। कुछ कर ही नहीं सकता। उसे ये चीज़ अपनी तरफ से समझा कि देख, कल आपके सामने बुला लेंगे उसे। अगर तू अगर हमें, मैं जितना भी कह रहा हूँ कि हमारी चीज़ लौटा देगा, माफ़ी मांग लेगा, तो जो उसे मैं माफ़ कर दूंगा, जाने दूंगा, छोड़ दूंगा, जो इनाम होगा वो भी दे दूंगा, कोई पैसे निकल रहे होंगे तो वो भी दे दूंगा, लेकिन हमें सच बात बताओ। ठीक है, समझते हैं नीयत खराब हो जाती है आदमी की, लेकिन माफ़ी आगे मांग लेगा तो सब गुनाह माफ। लेकिन साला आदमी सच, अब तुम्हारे घर पे कोई फंक्शन हो, तुम्हारे घर पर आके कोई ये काम कर जाए, तुम्हें कैसा फील होगा? फील तो होगा, फील क्या होगा, सारा दिमाग खराब हो जाएगा। इतनी महंगी आधे चीज़ चली घंटे गई। बाद हमारा फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। नहीं ऐसा था, ऐश्वर्या की मम्मी और मौसी इस कमरे में बैठी, हम इस कमरे में थे, और राजनी भी इस कमरे में सब थी। नीचे ही थे, ऊपर कुछ था ही नहीं, ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा था, और ऊपर क्योंकि तो जो थिएटर फंक्शन बनाया जाएगा जो नहीं, नीचे कुछ का देखा होगा, जाएगा। मंडली वगैरह आई थी, सुंदरकांड हुआ था, हाँ वो तो दोपहर में वो दोपहर में हुआ था, वो होना ऊपर था, लेकिन सब चीजें नीचे। उन्होंने कहा जगह कम है, यहाँ जगह चौड़ी है, तो आप यहाँ कराओ, तो सारा सब कुछ यहाँ हो गया, तो ऊपर वो मंडली वाले ऊपर कोई नहीं गए। जो फोटो शूट हुआ था ऊपर वाले उसमें हुआ था, फोटोशूट ऊपर ही हुआ था। वो तो फोटो शूट फोटोग्राफर आया हमारे पास 4 बजे, वो तो पहले की साढ़े बात है। 3 बजे तक आ गया था, उसने यहाँ वो ये भी तो कह रहा था बोलूँ कि वो फोटोग्राफर ने कहा यहाँ बैलून लगा हुआ है, और जब वो फोटोग्राफर भी था उस समय वो वो दोपहर की बात है। फोटोग्राफर जब काम वाम करके चले गए, उसके बाद उसने वो तैयार तो लॉकर से बाद में चीज़ हुई है निकाली। वो। फिर वो वैसे नहाने नहीं पहने गई, हुए थे। और नहाने के बाद उसने वो चीज़, इसने जब कवर वो से नहाने निकाल गई है तो दिए। उसने किवाड़ बंद किया, इसका मतलब फोटोग्राफर उस टाइम तक जा चुके। और ये जो घटना हुई तो है, शाम को दोबारा बैलून लगाने गया है। जब मैंने बोला वो ऊपर भी नहीं जाता, काम तो हो चुका था। जब मैंने बोला है कि वो आंधी चल रही है इससे, और अगर ये तुम नहीं कहते तो वो ऊपर जाती ही नहीं, चीज को उठती ही नहीं, इसका मतलब अगर नहीं कहते तो बाई चांस। तो ये जो घटना थी वो 6 साढ़े 6 बजे के बीच की घटना। उस वक्त ये भी नीचे थे उनको, और मैं भी वहीं नीचे था, और मैंने ही बोला था कि भाई जाके चला जा। तो अगर इसने गोलू को भेजा है तो इसका मतलब ये काम गोलू नहीं, और कोई दूसरा आदमी। मैंने 6 साढ़े 6 बजे गोलू वो भेजा था, तो गोलू गया था और कोई भी गया था। महाराज गोलू था अकेला। अच्छा, है नंबर होती है दे देगा, आ रहा हूँ। नंबर ठीक है ठीक है धीरज, एक बार उसे बुला के लेके आना मेरे पास, आदर्श को और उसको, बाकी फिर मैं कल चले अब इन्हीं बातों से तो सब पूरा उसको ही जाना है। भैया मेरा वो तो कराए थे। मैं इसके देखो, मैं इसके बारे में तुमसे बात करूंगा आराम से कल, उन दोनों को लेके आना। मैंने ये बात तो क्लियर हो गया, पैसे वाली बात तो कुछ नहीं है। क्लियर तो जब नहीं और पता जो किसी घर से तक चली जाए, हाँ। वो मतलब कहते थे आपका ही बंदा तो आपका ही है। बंदा तो आप हमारा है, लेकिन हाँ। अब ये भी नहीं है ना क्लियर कि किसने क्या किया। ये बंदा तो अब जो नहीं। पुलिस चल रही है, मामला चल रहा है, तो नहीं अब जैसे पता जो नहीं भी कितनी- बात हो रही है हाँ। उस हिसाब से तो यही तो शक उस पर जा रहा है पूरा।